गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं डी.के. सिंह लेह में कॉर्पोरल के रैंक पर नियुक्त था। यहीं मुझे एक सहकर्मी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का संदेश दिया कि पूर्ण गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अंतर जगत में ईश्वर का दर्शन कराते हैं। मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा हुई। अगली छुट्टी मिलने पर मैं अपने शहर नहीं गया, बल्कि सीधे नूरमहल आश्रम पहुंच गया। मैं नीचे गैलरी में खड़ा था जब एक स्वामी जी मुझे आकर मिले। मैंने उनसे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा की मांग की। स्वामी जी मुझे समझाने लगे कि दीक्षा से पूर्व 4-5 सत्संग सुनने जरूरी हैं, पर तभी जयकारों की गूंज सुनाई दी। मैंने देखा कि 10-12 सीढ़ियां ऊपर सफ़ेद वस्त्रों में स्वयं श्री आशुतोष महाराज जी आ खड़े हुए थे। महाराज जी ने वहीं ऊपर से स्वामी जी को कहा, वह जो व्यक्ति लेह से आए हैं उन्हें ज्ञान दीक्षा दे दो। इस तरह पहले ही अवसर और दर्शन पर मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की अंतर्यामिता का अनुभव कर लिया था। ब्रह्मज्ञान की दीक्षा लेकर मैं वापस लेके एयरफोर्स स्टेशन लौट आया। कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ एक और ऐसी घटना घटी जिसने मुझे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्यता का दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव करवाया। उस सुबह मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर ने पैराग्लाइडिंग के लिए साथ चलने को कहा। पैराग्लाइडिंग थोड़ी जोखिम भरी होती है, इसलिए मैंने सोचा अभी जाने में 1 घंटे का समय है, उससे पहले थोड़ी साधना कर लेता हूँ। अभी साधना में बैठे हुए कुछ ही मिनट बीते थे कि मुझे स्पष्ट वाणी सुनाई दी, मना कर दो, तुमने पैराग्लाइडिंग के लिए आज नहीं जाना। मुझे पूरा आभास था कि यह आवाज़ मेरे अंदर से आई है और महाराज जी की है। इसके कुछ ही देर बाद मेरे सीनियर ने मुझे पुकारा, चलो डी.के. मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि सर को मना कर सकूं। मैं साधना से उठने को ही था कि वही आवाज़ दोबारा आई, मना कर दो। पर यह मेरी अधूरी साधकता और विश्वास में कमी थी कि मैं गुरु वचनों पर दृढ़ता से अमल नहीं कर पाया। चुपचाप हेलमेट और जैकेट उठाकर ऑफिसर के पीछे पीछे चल पड़ा। मैदान में पहुंचकर मैंने पैराशूट चालू किया। उड़ान भरने लगा। अभी कुछ ही फुट ऊपर उठा होगा कि मेरा पैराशूट डगमगाने लगा। तकनीकी खराबी मेरे पकड़ में नहीं आई, इसलिए पैराशूट अनियंत्रित बैग से नीचे गिरने लगा। 1 मिनट में ही मैं धड़ाम से मैदान में गिरा। गिरते ही दर्द से चिल्लाया। मेरे दोनों घुटने टूट चुके थे। मैंने गुरु आज्ञा के रक्षा कवच का निरादर किया था, सो परिणाम मेरे सामने था। चंडीगढ़ के एयरफोर्स हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला। डॉक्टरों का कहना था रिकवरी में 7-8 महीने लग सकते हैं, पर मैंने ठान ली थी। मैं लेटे लेटे सुमिरन करता रहा, श्वास श्वास में गुरु महाराज जी का ही स्मरण करता। मेरे गुरुदेव की करुणा तो देखिए। उनका जो बच्चा गलती करके सुधरना चाहता है, वे उसे अपनी कृपा से निहाल कर ही देते हैं। मुझे हॉस्पिटल में अनुभव हुआ कि महाराज जी मेरे बिस्तर पर बैठे हैं और बड़ी ममता से मेरे घुटनों को स्पर्श कर रहे हैं। बस तभी से मेरे घुटने चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होने लगे। मेरी यूनिट में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ जब मैंने मात्र 2 महीनों में ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जय श्री राम, जय महाराज जी की। ओम श्री आशुतोषाय नमः।